शासकीय अस्पताल और उसके अंदर बना यह बाथ टब तमाम जो लू पेशेंट हैं उनके लिए बनाया गया है। ये एक बाथ टब है, उसके साथ साथ इधर की तस्वीर थोड़ा सा दिखाइए, ये दूसरा बाथ टब है। गर्मी को हराएं कि आपको क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। आइस बनाने का जो मशीन है वो है मिनरल वाटर से जो है आइस बनाया जाता है। बेसिक होता है कि 10 से 4 आप बाहर ना निकलें, और अगर आप निकल ही रहे हैं तो अपना पानी की मात्रा पीने का मेंटेन रखें, और जितना हो सके थोड़ा छांव में रहने की कोशिश करनी। अगर बाहर आप काम नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो मेनली थोड़ा जितना ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हैं वो करें। भैया इस बाथ टब में आज आप मुझे देख करके यह मत सोचिएगा कि कहीं मैं मौज कर रहा हूँ या आराम कर रहा हूँ या फिर किसी सैलून में हूँ या फिर किसी मॉल में हूँ। मैं कहीं सैलून या किसी मॉल में नहीं हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी के एक शासकीय अस्पताल में हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने, शासकीय अस्पताल और उसके अंदर बना यह बाथ टब। इसकी कहानी यही है कि यह लू पेशेंट जो आते हैं उनके लिए बनाया गया है। ये जो बाथ टब है तमाम जो लू पेशेंट हैं उनके लिए बनाया गया है। ये एक बाथ टब है, उसके साथ साथ इधर की तस्वीर थोड़ा सा दिखाइए, ये दूसरा बाथ टब है। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, और ऐसे सिचुएशन में जो लोग बाहर घर से बाहर निकलते हैं उन्हें लू लगने की खतरा ज़्यादा हो रही है। और उसी लू का इलाज अब कुछ इस अंदाज में किया जा रहा है कि 2 बाथ टब जो हैं शासकीय अस्पताल में बनाए गए हैं कि कोई अगर लू पेशेंट आता है तो उसका इलाज किया जा सके। मैं उसी कमरे में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं ये आपको चार्ट दिखाऊंगा, गर्मी को हराएं, कैसे हराएं, और उसमें ये तमाम चीज़ें हैं कि आपको क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले क्या करें, गर्मी का सीज़न है तो देखिए समय समय पर आपको पानी पीना है, शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी होने नहीं देना है, तेज़ हवाओं और धूप से आपको बचना है। इसी के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं 2 बजे से 4 बजे के बीच, तो अपने शरीर को ढक कर पूरे चेहरे को ढक करके पूरे प्रिकॉशन के साथ आपको बाहर निकलना है। और इसी के साथ साथ ये देखिए दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इधर की ये दिखाइएगा, शाम 12 से 4 बजे तक आपको घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। इसी के साथ साथ नशीले पदार्थ जो शराब पीते होंगे उनके लिए चाय, कॉफ़ी या फिर ज़्यादा मीठा सोडा वाली शरबत, किसी भी चीज़ का सेवन जो है आपको कम से कम करना है। और इसी के साथ साथ 2 से 4 बजे तक जो है आपको खाना भी नहीं बनाना है, नंगे पाँव जो है घर से बाहर भी नहीं निकलना है, और बंद शीशे वाली कार में जो है आपको बैठना नहीं है। ये शासकीय अस्पताल जो है वो पंडरी में स्थित है, और इधर की तस्वीर दिखाइएगा, ये आप देखिए किस तरीके से पूरा चीज़ जो है पूरा फुल्ली मेंटेन है। 2 एसी लगे हुए हैं और जो है पूरा जो लू पेशेंट के लिए है। और इसी के साथ साथ मैं इधर की भी तस्वीर दिखाऊंगा, ये आइस बनाने का जो मशीन है वो है मिनरल वाटर से जो है आइस बनाया जाता है। ये अंदर की तस्वीर आप देखिए, ये मैं एक आइस आपको निकाल करके दिखा रहा हूँ। ये आइस है जो लू पेशेंट हैं उनके लिए तमाम जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा या फिर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है अच्छी पहल की गई है। इधर जो 3 बेड जो हैं वो लगाए हुए हैं। जो भी लोग जो लू से ग्रसित हो रहे हैं, जो गर्म हवाओं से जो ग्रसित हो रहे हैं, जो इसके शिकार हो रहे हैं, उनके लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है अच्छी पहल जो है वो की गई है। कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, चलिए सीधे उनसे बातचीत करते हैं और पूरी प्रक्रिया जो है वह जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अपूर्वा गौराहा है। मैम ये सवाल मेरा है कि ये पहला हमने देखा है छत्तीसगढ़ में, पहला ऐसा पूरा चीज़ देख रहे हैं। अगर कोई लू पेशेंट आता है तो उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या है यहाँ पर? कोई भी लू पेशेंट हमारे पास ऐसे लू का है हमको पहले से पता नहीं रहता है, इमरजेंसी में आता है। अगर वो बेहोश है तो हम बेहोशी के बाकी कारणों को रूल आउट करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज कम होना, कुछ भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। रूल आउट करने के बाद हिस्ट्री सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। मोस्टली लेबर वर्ग यहाँ पे आते हैं जो बाहर धूप में बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, या छोटे बच्चे बहुत देर तक धूप में खेल रहे थे। फिर लू का बेसिक हीट स्ट्रोक में रहता है, बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया रहता है और स्वेटिंग, ये पसीना आना बंद हो जाता है। तो हम सबसे पहले वो जैसे ही आता है उसका बेसिक ABCD हमारे में कहा जाता है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को बैलेंस करते हैं।
सबको मैनेज करने के बाद अगर 2 कारण हो सकता है यहाँ पे हम लाएँगे, तो 2 तरीके से उसकी बॉडी को कूल किया जा सकता है। या तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है तो यहाँ पे ठंडे पानी में लिटाया जाता है, या तो कोल्ड स्पॉन्जिंग की जाती है आइस पैक से। ये दोनों से हम बॉडी के टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करते हैं। उसके बहुत तरीके से मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, झटके भी आ सकते हैं मरीज़ को, तो वो सब की दवाइयाँ लगाई जाती है। मेन होता है कि हमको बॉडी के पानी की कमी को दूर करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है। एक सवाल लास्ट मेरा आपसे रहेगा मैम कि लू से ऐसा हम क्या ना करें कि लू से बच सकें? बेसिक होता है कि 10 से 4 आप बाहर ना निकलें, और अगर आप निकल ही रहे हैं तो अपना पानी की मात्रा पीने का मेंटेन रखें। और खाली पानी का लॉस नहीं होता है हमारी बॉडी से, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, ये सब का लॉस होता है मेनली। तो हमको ओआरएस पीना है। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको ओआरएस का पैकेट्स मिल जाएंगे। 1 लीटर की बॉटल में 1 पैकेट मिला के हर थोड़ी थोड़ी देर में पीना है। खाली पानी की कमी दूर नहीं करनी है, इलेक्ट्रोलाइट पीना है। बाकी नारियल पानी हो गया, ये हो गया। बाकी फ्लूइड्स, आपको अपना फ्लूइड इंटेक सबसे इंपॉर्टेंट मेनली अच्छा रखना है। और जितना हो सके थोड़ा छाँव में रहने की कोशिश करनी है। अगर बाहर आप काम नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो मेनली थोड़ा जितना ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हैं वो करें। वाटरमेलन हो गया, ये सब हो गया, पानी वाले फल फूल ये सब खाएं पिएं। बस बाकी मेनली पानी आपको अपना बॉडी का मेंटेन रखना है। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ में पहली ऐसी पहल है जहाँ पर लू पेशेंट के लिए ये बाथ टब जो हैं वो लगाए गए हैं। और मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ये बहुत ही सराहनीय पहल है। बाकी आपको यह हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।